उम्रदराज जो खासकर लोग होते हैं डॉक्टर साहब, उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन रुक जाता है। तो ये क्यों होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड हर पुरुष में होता है, ये फीमेल्स में नहीं होता है और ये उम्र के साथ बढ़ता है। तो अगर हम कहें तो ये ऑलमोस्ट हर मेल्स में बढ़ेगा, लेकिन हर को तकलीफ नहीं होती है। पब्लिक टॉयलेट्स में हम जाते हैं, छोटे पर्चे लगे होते हैं, बंगाली बाबा, सुल्तानी बाबा, क्या इन चीज़ों से भी बचना चाहिए उनको? मेरे हिसाब से तो इन सब चीज़ों को ना आप करें और अपनी प्रॉब्लम को सही डॉक्टर के पास लेके जाएं। सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो ख़राब होती है तो इसको इम्प्रूव कैसे करें? मेल की सुबह की ड्यूटी होती है, फीमेल्स की अलग कहीं ड्यूटी होती है, तो मिल ही नहीं पा रहे हैं, उनको अपना समय बिताने का समय ही नहीं मिल पा रहा है और साइकोलॉजिकली उनको इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। एंग्जाइटी उनको हो जाता है और एक बार अगर उनको सपोज करिए उनका परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। सेक्सुअल हेल्थ क्या होती है, प्रोस्टेट क्या होता है, इसका इलाज क्या है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज हम पहुंचे हैं एएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अतुल अग्रवाल। डॉक्टर अतुल अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रवीण जी। डॉक्टर अतुल अग्रवाल, आज हम उम्मीद करते हैं कि हम और हमारे दर्शक आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ सीखने और समझने को हम लोगों को मिलेगा। डॉक्टर अतुल, अक्सर जब हम देखते हैं पुरुषों में एक समस्या ज़रूर पाई जाती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, और वो ये समस्या बड़ी बात ये है कि वो बताने से शर्माते हैं। तो ये होता क्या है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? ये आपने प्रवीण जी बहुत अच्छा सवाल करा है और ये जो आजकल हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है और वो है मेंस हेल्थ में, जिसके अंदर एक सेक्सुअल हेल्थ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत हद तक अनकवर्ड है। अनकवर्ड इसलिए क्योंकि इसमें जो पेशेंट है वो थोड़ा सा झिझकता है अपनी समस्याओं को बताने के लिए, और वो बेसिकली इस चक्कर में वो आपने देखा होगा जगह जगह सेक्सोलॉजिस्ट के बोर्ड लग जाते हैं जो कि एक नॉन मेडिकल वाले जो अपने रहते हैं, इनके ट्रैप में वो फंस जाते हैं और वो इनको इतने महंगे टेस्ट और स्टेरॉइड्स और ऐसी चीज़ें दे देते हैं जिससे बाद में इनका ऑलमोस्ट सेक्सुअल पावर ही ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें विभिन्न उम्र के लोगों में, अलग अलग लोगों में ये होता है और आजकल जो सबसे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं वो पाया जा रहा है यंग मेल्स में, जो कि अगर हम बात करते हैं तो 25 से लेकर हम 35 या 40 साल तक की उम्र के अगर हम युवाओं को कहें तो उसके अंदर ये सेक्सुअल या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का बहुत बहुत ज़्यादा हो गया है। इससे उनका क्या हो रहा है कि उनका घर भी प्रभावित हो रहा है और उनके अंदर एक थोड़ी सी हीन भावना सी आ जाती है ना। जैसे एक आदमी कहता है कि पुरुषार्थ की अगर उसमें आ जाती है तो उसको लगता है कि एक और है भी एक चीज़ कि उसके और उसकी फैमिली दोनों ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेरा ये कहना है कि इसका पूरा इलाज है और हमारे एलोपैथी में बहुत अच्छा इलाज है, जिसमें कई तो हम सिर्फ काउंसलिंग से ही हम उनको ठीक कर देते हैं। कई उनके ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उनको कई चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं होता है, उनको ज्ञात ही नहीं होता है कि क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या एब नॉर्मल है, और वो कई बार अपने फ्रेंड्स को देखते हैं या किसी को समझते हैं और उसी को ही वो एक सच मान लेते हैं। तो हम, और कईयों को रियल में भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे उनकी गृहस्थी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम यहाँ पर बैठकर उनको काउंसलिंग करके कुछ टेस्ट होते हैं और उनको ऑलमोस्ट उनका बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है, बिना किसी दवाई या बिना किसी उपचार के। तो इसमें सीधी बात करें तो शर्माने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं, खुलकर आएँ क्योंकि ये आपका एक बड़ा इम्पोर्टेंट लाइफ का हिस्सा है और इसको आप निगलेक्ट ना करें और सही डॉक्टर के पास जाएं। कई सारे लोगों को उम्रदराज जो खासकर लोग होते हैं डॉक्टर साहब, उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन रुक जाता है। तो ये क्यों होता है? क्या ये उम्र से संबंधित होता है और इसका इलाज संभव है या फिर इसमें एकमात्र इलाज सर्जरी ही है? प्रवीण जी, जो ये आपने कहा, ये इसको प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम कहते हैं और ये प्रोस्टेट ग्लैंड हर पुरुष में होता है, ये फीमेल्स में नहीं होता है और ये उम्र के साथ बढ़ता है। तो अगर हम कहें तो ये ऑलमोस्ट हर मेल्स में बढ़ेगा, लेकिन हर को तकलीफ़ नहीं होती है और इसमें हम ऑलमोस्ट 90% लोगों को मेडिसिन के द्वारा ही
ठीक करते हैं, जिसमें उनको जो समस्याएं आती हैं वो रात में बार बार उठना होता है। लोग कहते हैं मेरे को तो डायबिटीज़ हो गई है, जबकि शुगर से रिलेटेड वो नहीं होता है, वो नॉन डायबिटिक होते हैं और वो प्रोस्टेट की वजह से उठ रहे हैं, या उनको उनका पेशाब का जो फ्लो है वो कम होना, बार बार आना, एक धार में नहीं आकर रुकना, हाजत की फीलिंग होनी, ये सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग उनको इवैल्यूएट करते हैं और सही समय पर एक पीएसए का भी टेस्ट होता हम करते हैं, क्योंकि इसमें कैंसर होने की भी संभावनाएं होती हैं। तो अगर हम टेस्ट ईयरली एक बार हम करवाते हैं तो एक तो कैंसर से हम बच सकते हैं, दूसरा इसका बहुत अच्छा इलाज हमारे एलोपैथिक में है, नॉन सर्जिकल। 90% ये दवाइयों से क्योर होता है। डॉक्टर साहब, किडनी में पथरी की बहुत समस्या आम लोगों में पाई जाती है, ये क्यों होती है और इसका बचाव कैसे करें? प्रवीण जी, अगर आज हम देखें अपने सेंसस का तो हर तीसरे घर के अंदर कोई ना कोई किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है। एवरी थर्ड फैमिली इज़ अफेक्टेड विद अ स्टोन। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण हैं, 2-3 कारण हैं, जिसमें मुख्य कारण एक तो पानी का कम पीना, दूसरा पोल्यूशन का और पोल्यूटेंट जो हमारे अंदर जो सब्जियों में पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं, तीसरा जो हमारा खान पान सही समय पर नहीं हो पाना। जैसे अब इतने मेट्रो की लाइफ में इतने लोग बिजी हो जाते हैं कि समय पर अपना सही खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से पथरी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। इसको आप ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो उपचार नॉर्मल उपचार हैं कि आप इतना पानी पीजिए कि कम से कम आपकी 1.5 से 2 लीटर पेशाब आए, तो कम से कम आप 3-3.5 लीटर तो पानी आपको लिक्विड लेना ही लेना है। दूसरा, आपको शराब का सेवन थोड़ा सा कम करना है। तीसरा, नमक से भी ये जो है ये बढ़ता है, ये प्रॉब्लम बढ़ती है। और चौथी जो चीज़ होती है उसके अंदर जैसे भ्रांतियां हैं कि बीज वाली पत्रियों से बीज वाली चीज़ें खा ली, टमाटर खा लिया, उनसे नॉर्मली ये नहीं होता है। तो आप एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनको देखें और वो फिर एक तो आपका उस स्टोन का ट्रीटमेंट करते हैं, फिर वो भी तरीके बताते हैं ताकि दोबारा आपको पथरी ना बने। डॉक्टर अतुल, हम यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियों की बातचीत कर रहे हैं, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एक सवाल और खड़ा हो जाता है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो ख़राब होती है तो इसको इम्प्रूव कैसे करें? हमने ट्रीटमेंट की बात की, लेकिन क्या कुछ खान पान होना चाहिए, क्या कुछ दिनचर्या होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम हो ही ना किसी इंसान को? देखिए, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये परफॉर्मेंस हर अलग अलग बंदे में अलग अलग होती है। कोई मापदंड नहीं है इसके अंदर कि ये नॉर्मल परफॉर्मेंस है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस को हम तब कहते हैं जब दोनों पार्टनर्स इंजॉय करें, मतलब यू एंड द फीमेल पार्टनर ऑल्सो इंजॉय करें, उसको एक कंप्लीट हम एक सेक्स कहते हैं। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बेसिकली हमारी भागम दौड़ वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आजकल मेल की सुबह की ड्यूटी होती है, फीमेल्स की अलग कहीं ड्यूटी होती है, तो मिल ही नहीं पा रहे हैं, उनको अपना समय बिताने का समय ही नहीं मिल पा रहा है और साइकोलॉजिकली उनको इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। एंग्जाइटी उनको हो जाता है और एक बार अगर उनको सपोज करिए उनका परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, तो वो एक धरातल में गिरते चले जाते हैं और वो पहुंच जाते हैं किसी सेक्सोलॉजिस्ट के पास। वो और डरा देता है उनको कि तुम्हें तो ये प्रॉब्लम हो गई है, तुम तो नामर्द हो गए, मतलब इस टाइप से कर और वो उनसे पैसे ऐंठता है। जबकि उस समय अगर हम उनकी प्रॉपर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि हम कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम देखते हैं कि इस वजह से तो नहीं हो रहा है, जिनको हम ऑर्गेनिक कॉजेज़ कहते हैं, नहीं तो 90% साइकोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं, जिनको अगर हम दूर करते हैं और कुछ दवाइयों से कुछ समय के लिए अगर हम उनको बेनिफिट दे देते हैं, जब उनका कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर उनको कभी दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। आपने जिस तरह से बात करी, अक्सर देखा जाता है पब्लिक टॉयलेट्स में हम जाते हैं, छोटे पर्चे लगे होते हैं, बंगाली बाबा, सुल्तानी बाबा, क्या इन चीज़ों से भी बचना चाहिए उनको? अब ये तो आपको अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट भी कहाँ पर लगा हुआ है, वो टॉयलेट के अंदर लगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो इन सब चीज़ों को ना आप करें और अपनी प्रॉब्लम को सही डॉक्टर के पास लेके जाएं। जैसे हम लोग एंड्रोलॉजिस्ट हैं, हम यूरोलॉजिस्ट के साथ हमारी एक और ब्रांच होती है एंड्रोलॉजी, जो कि एक मेल सेक्सुअलिटी से रिलेटेड होती है और हम इस चीज़ के सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मेल्स के लिए हमारे पास आएँ, आप हमारे पास आएँ और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि यूरोलॉजिस्ट या एंड्रोलॉजिस्ट जो होते हैं आपकी सारी समस्याओं का बिना दवाइयों के समाधान करेंगे और हम जड़ से ठीक करते हैं जिस वजह से हो रहा है, ताकि दोबारा आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर साहब, एक और सवाल बहुत अहम है और हमें पता है कि हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे, यूरिन पास करते वक्त कभी कभी ना पेन महसूस होता है और यूरिन रुक भी जाता है, ऐसा क्यों होता है सर? क्या ये नॉर्मल है? नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। अगर कभी भी पेन हो रहा है
तो आप ये मान के चलिए कि शरीर में कहीं ना कहीं मेरे को इन्फेक्शन है, जिसको हम यूटीआई कहते हैं। इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि रास्ते में थोड़ी सूजिश आ जाती है। उस सूजिश की वजह से थोड़ी सी पेशाब आपको रुक रुक कर आती है। तो अगर हम उसको दूर करते हैं, कुछ टेस्ट जैसे हम यूरिन रूटीन कल्चर कराते हैं और दवाइयाँ देते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। बट अगेन मेल्स में रिकरेंट इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, और अगर मेल्स में हो रहे हैं तो हमको उसका कारण देखना है कि उनको इन्फेक्शन बार बार क्यों हो रहा है। ये यूरिन इन्फेक्शन होता है, ट्यूब इन्फेक्शन होता है? नहीं, ये यूरिन इन्फेक्शन। ये पानी वानी कम पीने की वजह से भी हो सकता है? हाँ, ये पानी पीने कम वजह, जो आप ट्यूब का पेनिस के पाइप का जो बता रहे हैं दर्द होता है, ये नॉर्मली इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। बहुत कम कारणों में ये एसटीडी या उसकी प्रॉब्लम की वजह से होता है, बट वो आजकल हमने नहीं देखी है। 95% मैं कारण कहूँगा यूटीआई की वजह से होता है इसको। डॉक्टर साहब, अगर आपको जो लोग भी देख रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, तो क्या कुछ आपका ओपीडी टाइम है, और यहाँ एएस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्या कुछ स्पेशलिटीज़ मिलेंगी उनको? जी, हम ये बताना चाहेंगे कि मैं यहाँ पर एएस मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, जो कि दशरथपुरी पालम में सिचुएटेड है, मेन रोड पर, तो हम यहाँ पर, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे को 24 साल का एक्सपीरियंस है। मैं पोस्ट एम्स से ही मेरी सारी एजुकेशन हुई है, और मैं यहाँ पर तो सुबह 10 बजे से 1 और शाम को 5 से 7 करता हूँ। ये हमारा 50 बेडेड अस्पताल है, और इसमें अब मल्टी स्पेशलिटीज़ में हमारे पास जो ट्रीटमेंट आए हैं, वो एक तो हमारे पास फिजिशियन के आ गए हैं, सर्जन आ गए हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन आ गए हैं, गायनेकोलॉजिस्ट आ गई हैं, फिजियोथेरेपी आ गया है, डेंटल आ गया है, हमारे पास नेफ्रोलॉजी आ गया है, डायलिसिस आ गया है हमारे पास, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हमारे पास आ गया, और साथ में मेरे पास अल्ट्रासाउंड और इको और इमरजेंसी की और लैब्स की पूरी सुविधा है, जो 24/7 है हमारे पास। और आपका मिलने का समय क्या है? मेरा सुबह 10 से 1 के बीच में, और शाम को 5:30 to 7, ये मेरे डेली की टाइमिंग्स है, एक्सेप्टिंग संडेज। डॉक्टर अतुल, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अतुल अग्रवाल, जिन्होंने यूरोलॉजी से संबंधित तमाम प्रश्नों के जवाब दिए, और हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और सारे सवाल एक इंटरव्यू में कवर करना पाना बहुत मुश्किल है। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साहब, प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।